किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सबको पता है अपने कर्मों का खेल, नहीं तो यूं ही माँ गंगा के किनारे लोगों की भीड़ नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक बड़ी छोटी कहानी है, रावण से संबंधित है। जो रावण के साथ जो कुछ भी हुआ था, जितनी भी घटनाएं घटी, उसके पीछे क्या राज था, ये एक छोटी सी कहानी है जो आप सबको नहीं पता होगी। रावण की बहन थी सुपर्णखा, जिसका नाम सुपर्णखा पड़ा क्योंकि उसका नाखून सूप के जैसे था, सूप के जैसे बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम सुपर्णखा पड़ा। वो एक विद्युज्जीवा नामक वीर से प्रेम कर बैठी थी और बाद में उससे जाकर उसने शादी कर लिया। वह वीर कालजेयी नामक राजा का सेनापति था। अब जब रावण ने पूरा अपना राज्य विस्तार करना शुरू किया, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, तो उसने सब राजाओं को हराना शुरू किया और सबको अपने कब्जे में करने लगा। ये बात तो कालजेयी के पास भी गया और बोला, या तो तुम समर्पण कर दो या फिर मेरे से युद्ध करो। पर कालजेयी ने समर्पण नहीं किया। फिर रावण ने उस पर हमला कर दिया और जो सेनापति था, रावण को मालूम था कि उसका सेनापति विद्युज्जीवा उसके बहन का पति है, फिर भी वो नहीं माना और उसने आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में विद्युज्जीवा की मृत्यु हो गई। यह बात सुपर्णखा को मालूम पड़ी। वो बहुत ही गुस्सा हुई, पर वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसका भाई रावण बहुत ही बलशाली था। उसको हराना इतना आसान नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगी और उसने साफ दिया कि जैसा आज तुमने मेरे पति के साथ किया है, रावण तुम्हारे साथ भी एक दिन ऐसा ही हो और तुम्हारे मौत का कारण मैं बनूं। फिर कुछ दिन तक वो लंका में रही और फिर वहाँ से निकलकर वो दक्षिण के जंगलों में जाकर रहने लगी। वहाँ रहने लगी। थोड़े दिन बाद उसको पता चला कि कोई दो राजकुमार आए हैं, जिनका नाम, एक का नाम श्री राम है, जो कि रावण से भी बलशाली हैं, वो रावण का वध कर सकते हैं। तब उसने प्लान बनाया, योजना बनाई और उनके सामने एक सुंदर औरत बनकर गई, उनको रिझाने लगी। पर राम पत्नीव्रता थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। फिर वो खीज होकर माता सीता के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। फिर वो रोते बिलखते हुए रावण के पास गई और रावण से बोली कि भाई, दो राजकुमार आए हैं जंगल में, जिन्होंने मेरी नाक काट दी है, तुम्हारी बहन की नाक काट दी है, और उनके पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। तुम ये पूरा राजपाट लेकर क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास वो सुंदर स्त्री ही नहीं रहे, तुम्हारा सारा राजपाट बेकार है उस स्त्री के बिना। तुमको उस स्त्री को अपने महल में ले आना चाहिए और पत्नी बनाना चाहिए। बस रावण को यही बात और यहीं से उसका जो अंत है शुरू हो गया। फिर वो जाकर सीता माता को हरण करके लेकर आया, अपने महल में रखा, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। तो रावण के वध के पीछे उसकी बहन सुपर्णखा का ही वो साप था और उसकी योजना थी। दोस्तों, इस कहानी से ये सार मिलता है कि हमें अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप कर्म करते जाते हैं और उसका फल आपको मिलता जाता है। आप कितना ही बचने की कोशिश कीजिए, फिर जो कर्म आपने करा है, जो कर्म आपने कर दिया है, उसका फल आपको तो मिलना ही है। अंत में यही कहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए कि करना चाहे दुनिया, करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।